हेलो बच्चों, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने धातु अधातु के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को पढ़ा था और आज उसके ही आगे हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम जानेंगे। तो लोहे के साथ निकेल एवं क्रोमियम मिलाने पर, यानी निकेल और क्रोमियम आपस में जब मिल जाते हैं तो जो बना स्टील होगा वही कहलाएगा स्टेनलेस स्टील। इसको कठोर बनाने के लिए इसमें 0.05% क्या मिला दिया जाता है, कार्बन मिला दिया जाता है। तो याद रखिए निकेल और क्रोमियम तो मिले हैं, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेनलेस स्टील किससे बना हुआ है तो स्टेनलेस स्टील निकेल और क्रोमियम के संयोग से तो बने हैं, पर 0.05% कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है। अब अगला मिश्र धातु किसे कहते हैं ये हम पहले भी जान चुके हैं, पर एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। देखिए स्टेनलेस आ गया, स्टील, कांसा, पीतल, सोल्डर। सोल्डर वेरी इंपॉर्टेंट है, सोल्डर पूछा जाता है, आगे हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, तांबा और जस्ते से बने एक मिश्र धातु का नाम। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक टेक मार्क्स में आता है। तो इसका आंसर है पीतल। तांबा और टिन से बनी एक मिश्र धातु जो है कांसा। कांसे का उपयोग जो होता है टांके लगाने में किया जाता है। मान लो कसेंडी है या जो भी बर्तन है उसमें रिपेयरिंग करना है या फूट गई है तो उसको जोड़ना है, तो कांसे का यूज़ किया जाता है। अब देखिए अगला है, सीसा तथा टिन से बने मिश्र धातु का नाम बताना है। तो सीसा और टिन से बनी मिश्र धातु कौन सी है, सोल्डर। अभी हमने पहले ही ऊपर पढ़ा है कि मिश्र धातु क्या है, तो मिश्र धातु के उदाहरण में हमने सोल्डर को देखा हुआ है। तो सोल्डर होती है सीसा, लेड जिसे बोलते हैं, और टिन, इनके मिश्रण से बना हुआ सोल्डर रहते हैं। अब देखते हैं हम सोल्डर का उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो सोल्डर का जो उपयोग है वेल्डिंग करने के लिए और विद्युत तारों को बनाने के लिए, तो इसका उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। तो यानी जो विद्युत तार हैं आपस में उनको जोड़ के बहुत तरीके से बनाना है, तो उसमें सोल्डर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोने के आभूषण बनाने के लिए क्यों उपयोग नहीं किया जाता, यानी प्योर सोना है तो हम उसका यूज़ क्यों नहीं करना देते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में, आभूषण बनाने में, ऐसा क्यों ऐसा होता है। जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का, यह काफ़ी नर्म होता है, इतना मुलायम होता है कि उसके आभूषण बनाना संभव नहीं होता है। तो क्या करते हैं, उसे आभूषण बनाने के लिए उपयोग में लाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। जो अशुद्धि तांबे की होती है हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे। देखिए शुद्ध सोने के आभूषण बनाने योग्य कैसे बनाते हैं, तो उसे बनाने के लिए हम शुद्ध सोने में 2% तांबा मिला देते हैं। तांबा मिलाने से वह कठोर बन जाता है और वह शुद्ध सोना जो है आभूषण बनाने के लिए प्रयोग नहीं हो सकता, इसीलिए क्या करते हैं उसमें 2% तांबा मिला दिया जाता है, जिससे वह आसानी से जिस भी हमें आकृति में आभूषण को बनाना है वो आसानी से बन जाता है। अगला प्रश्न है, धातु के विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के नीचे निक्षेपित अविलयशील अशुद्धि का नाम, यानी जो नीचे जो अशुद्धि बैठ जाती है वो क्या कहलाती है, तो वो अशुद्धि का नाम है एनोड पंख है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं के अयस्क निष्कर्षण कैसे किए जाते हैं। यानी सक्रियता श्रेणी जो होती है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन से जो अपचयित हो जाते हैं वो उनको ऊपर और नीचे इस तरह से अरेंजमेंट करके एक श्रेणी बनाई जाती है जो सक्रियता श्रेणी कहलाती है। तो धातुओं में सक्रियता श्रेणी के जो हैं वो अयस्कों का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो उनको बहुत अधिक टेम्परेचर में गर्म किया जाता है और गर्म करके निष्कर्षित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के दो गुण, यानी स्टेनलेस स्टील का उपयोग क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो क्या हैं वो दो गुण, तो आइए हम जानेंगे। स्टेनलेस स्टील जो है वो दो गुण में पहला है, तो यह एक
यह कठोर होता है, इसमें जंग नहीं लगता। कार्बन मिलाने से यह अत्यधिक कठोर हो जाता है, इसलिए इसको बनाने में कार्बन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अत्यधिक कठोर हो जाता है और कठोर हो जाने के कारण क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा मिली होने से जंग नहीं लगता, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व ए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऑक्साइड बनाता है, जिसका पानी में विलयन लाल लिटमस को कैसा कर दे रहा है, नीला कर देता है। तत्व ए धातु है या अधातु, इसे हमें पहचानना है। तो आइए जानेंगे। देखिए, धातु चूंकि लाल लिटमस को क्या कर देती है, नीला करने का गुण क्षारकीय में होता है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है, अतः ए एक क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन अलग पूछा गया है। अगला है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं कि तो कारण दीजिए। तो आइए हम जानेंगे। देखिए, नहीं, सभी धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती। यानी सारी धातुएं नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करें और हाइड्रोजन गैस दें, यह ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित। जब H2O बन जाएगा तो हाइड्रोजन गैस बचेगी ही नहीं, इसीलिए हमें हाइड्रोजन गैस ही नहीं प्राप्त होगी, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है, इसीलिए हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। सोडियम क्लोराइड आयनिक, क्योंकि दो आयनों में विभक्त हो जा रहा है, एक प्लस और माइनस। सोडियम जो धातु है वो प्लस में और Cl माइनस में, इसलिए इसका क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए क्या होती है, बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? तो आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर जो बना हुआ जो बंध है, आंतरिक आकर्षण बल जो है, उसका मान बहुत अधिक होता है और उस बंध को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक ठोस एवं कठोर क्यों होते हैं? वही क्वेश्चन लगभग रिपीट किया है, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक जो है यौगिक वो ठोस एवं कठोर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जिसकी सतह चमकदार होती है। हमने धातु अधातु में पढ़ा हुआ था, तो वो अधातु कौन सी है, आयोडीन। अब धातु एवं अधातुओं के किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाता है? धातु एवं अधातु किस प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं? तो धातु हमेशा याद रखिए क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं और अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। अब है अगला, कार्बन के उस अपरूप का नाम बताना है जो अभी तक सर्वाधिक कठोर होता है। तो हीरा सर्वाधिक कठोर होता है। उन दो धातुओं के नाम लिखिए जो पानी में रखने पर तैरने लगते हैं, यानी जैसे अगर अपन ने पानी में रखा वो क्या करने लगेंगे, तैरने लगेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो तैरने लगते हैं। ऐसी कौन सी दो धातुएं हैं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं? तो वो है मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, सोडियम तथा पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? या आपसे क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है कि सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? तो आइए जानेंगे। देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम हवा एवं जल से तुरंत क्रिया कर लेती है। सामान्य ताप पर क्या करती है, बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेगी और तेजी से अभिक्रिया करने के बाद विस्फोटक पदार्थ बना लेगी। क्योंकि इसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो तुरंत विस्फोटक पदार्थ बनाकर आग पकड़ लेती है,
इसीलिए इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो पानी में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अभी आपको देखते जाना है कि हवा एवं जल से क्या कर ले रहा है, तुरंत ही क्रिया कर ले रहा है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु जब हवा में जलती है तब उसकी लौ का रंग क्या होता है, यानी मैग्नीशियम जो धातु है उसको जलाते हैं तो उसका रंग क्या होता है, तो उसका रंग जो होता है हल्का हरा और नीला होता है। अगला है, दो धातुओं के नाम बताइए जो पानी से अभिक्रिया नहीं करती लेकिन भाप से क्रिया कर लेती है। देखिए पानी भी वही है, भाप भी वही है, पर पानी से क्रिया नहीं कर रही है वो धातु और भाप से क्रिया कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो धातुएं हैं एल्यूमिनियम और आयरन। ये एल्यूमिनियम और आयरन जो है वो धातुएं जो पानी से तो क्रिया नहीं कर रही पर भाप से क्रिया कर लेती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का आबंध होता है, तो सोडियम क्लोराइड में हमेशा याद रखिए आयनिक बंध होता है। अगला है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अपचायक का नाम बताइए, यानी अपचायक कौन है, कौन अपचयित कर रहा है, तो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम आपस में क्रिया कर रहा है तो Al2O3 बना और आयरन बना, Fe को आयरन कहा जाता है। तो इसमें जो अपचायक है वो एल्यूमिनियम है। तो हमने धातु अधातु के इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। सारे बच्चे इन आंसरों को नोट के बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे मैं अगले चैप्टर की और भी बहुत ही अच्छी वीडियोस लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।